हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल तैयारी सक्सेस की में। तो दोस्तों, कोर 13 का आप लोगों का एग्ज़ाम समाप्त होता है और अभी-अभी दोस्तों आप लोगों का क्वेश्चन पेपर अभी मिला। ठीक है दोस्तों, आज लाइव क्लास नहीं हो पाया क्योंकि मेरा थोड़ा काम था, बाहर जाना पड़ा। तो आज जो अभी आप लोगों को वीडियो साझा कर रहे हैं, ये दोस्तों कोर 13 का क्वेश्चन पेपर का है। इसको बनाने का सिर्फ़ और सिर्फ़ यही पर्पस है कि आप लोग जान सकें कि आप लोग का आंसर कितना सही है, कितना गलत है। दोस्तों, अगर आप लोगों का ऑब्जेक्टिव में 10 आया है या फिर 9 आया है, तो बहुत सही है। और किन्हीं का अगर 7 या फिर 6 आया है, तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक बात है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा ईज़ी था। और जो हम लोग कल लाइव सेशन किए थे ना, उसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आया था। ठीक है? तो बाकी आप लोग क्वेश्चन के साथ जा कर के मैच कर सकते हैं। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं एक-एक क्वेश्चन को मैच करवाऊँ। ठीक है? आप लोग खुद कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है? और दोस्तों, एक और भी बात है। दोस्तों, कल मेरा जो आप लोगों को जो व्हाट्सएप नंबर दिया हूँ, वो सस्पेंड हो गया। ठीक ना? तो इसके वजह से मैं आप लोगों का कोई भी मैसेज मेरे को नहीं मिल रहा है और वो नंबर मेरा फ़िलहाल बंद है, तो वो सिम भी मेरे पास नहीं है। तो इसलिए मैं फिर से ओटीपी जनरेट नहीं कर पा रहा हूँ, तो इसलिए वो नंबर अभी पूरी बंद हो गया है। तो जो भी उस ग्रुप में जॉइन है, तो आप लोग लेफ़्ट ले सकते हैं, क्योंकि वो ग्रुप अब किसी काम का नहीं है। हम लोग फिर से नया ग्रुप बनाएँगे, तो उसमें हम लोग जॉइन हो जाएँगे, ठीक ना? तो बाकी अगर आप लोग मेरे से कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम का जो आईडी है, ये आप लोग देख पा रहे हैं, ठीक है? तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पेपर को देखते हैं और आज का पेपर को सॉल्व करते हैं, ठीक ना? चलिए ध्यान दीजिएगा, थोड़ा ध्यान नहीं देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक ना? क्योंकि आप लोग सब कुछ करते हैं लेकिन ध्यान नहीं देते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन में वस्तुनिष्ठ मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल आया था, बहुत ही ज़्यादा ईज़ी था। सवाल है, संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को कब अपनाया गया था? दोस्तों, मैंने आप लोगों को 2 टाइप का सवाल बताया था। एक संविधान कब लागू हुआ और कब संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। 2 अलग-अलग टाइप का क्वेश्चन था, ठीक ना? तो इसमें आपको पूछा गया था संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर जो 3 है, ये इसका राइट आंसर है। आप लोग अपना काउंट कीजिएगा, ठीक ना? दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रियासत ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था? तो दोस्तों, इसका आंसर बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, वो हो जाएगा हैदराबाद, क्योंकि हैदराबाद में निज़ामों का शासन था और वो लोग पहले से ही मतलब पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते थे, ठीक ना? और उन लोग को फ़ोर्सफुली यहाँ पर रोका जा रहा था, क्योंकि आप लोग खुद सोचिए, मतलब पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान और नीचे भी पाकिस्तान, चारों तरफ से भारत घिर जाता, इसलिए उन लोगों को पाकिस्तान में हम लोग शामिल नहीं करना चाहते थे, ठीक ना? तो ये लोग संविधान सभा में भाग भी नहीं लिए। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, में राज्यों के पुनर्गठन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर किया गया था? दोस्तों, ये सवाल सीधा-सीधी मेरा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का पीडीएफ था ना, उसमें से आया था और ये सवाल मैंने आप लोगों को लाइव सेशन में करवा भी दिया था कि भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन हुआ, जिसमें 1953 में पहला राज्य बना था आंध्र प्रदेश, जो कल मैंने आप लोगों से पूछा भी था, ठीक ना? तो इसका भी आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। चलिए नेक्स्ट सवाल। दोस्तों, नेक्स्ट सवाल आप लोग खुद देखिए, कितना बार बताया हूँ। सवाल है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन का स्थापना कब हुआ? तो गुटनिरपेक्ष का स्थापना कब हुआ बताए थे, जो पहला सम्मेलन में ही उसका स्थापना हुआ, तो वो बेलग्रेड में हुआ था, यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में, जिसमें 25 देशों ने भाग लिया था 1961, यानी ऑप्शन नंबर 3 है और राइट है। दोस्तों, नेक्स्ट सवाल कल मैंने बताया था 8 दिसंबर 1985, ठीक है? स्थापना डेट कहाँ हुआ था? तो स्थापना हुआ था ढाका बांग्लादेश में, लेकिन अभी मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू नेपाल में। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है, ठीक ना? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों ये हो गया सत्य असत्य, जो बहुत ही ज़्यादा ईजी है। मतलब कॉलेज वाला चाहता ही है कि आप लोग का मार्क्स बढ़े, इसलिए शॉर्ट टाइप में आप लोगों का ये दे दिया,
ठीक है ना, ट्रू फॉल्स। इसमें सिर्फ और सिर्फ हाँ या ना होगा, जो बहुत ही ज़्यादा इजी था। और जो जेपी आंदोलन को मेरे से पढ़ा है और जो खुद से भी पढ़ा है वो लोग एकदम राइट आंसर किए होंगे। सवाल है कि जेपी आंदोलन मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल के छात्रों द्वारा विरोध प्रदर्शन से उत्पन्न हुआ था। दोस्तों गलत है। क्यों ये गलत है? क्योंकि जो जेपी आंदोलन हुआ था वो गुजरात और पटना के स्टूडेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया था। पहले ये आंदोलन छात्र आंदोलन था इंदिरा गांधी के विरुद्ध, बाद में ये आंदोलन राजनीतिक आंदोलन हो गया, ठीक ना, जहाँ पर जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों ये सवाल आप लोग खुद देखिए। सवाल है कि भारत और चीन के मध्य विवादित सीमा का नाम मैकमोहन रेखा है। तो कल ही आप लोग को बताए थे, आप लोग खुद बताइए कमेंट करके कि कल पढ़ाए थे कि नहीं। सब के सब रेखा को बताए थे, भारत पाकिस्तान रेखा को, अफगानिस्तान पाकिस्तान रेखा को, भारत और चीन की रेखा को, मैकमोहन, रेड क्लिफ, डूरेंट रेखा, तीनों पढ़ाए थे। तो ये जो भारत और चीन के बीच विवादित हो जाए वो है मैकमोहन रेखा, यानी सत्य होगा, ठीक ना। दोस्तों नेक्स्ट सवाल, इसमें तो कोई कंफ्यूज होना ही नहीं चाहिए। फर्स्ट डे फर्स्ट लाइव सेशन में इसी का टॉपिक पर पढ़ाया था। मैंने आप लोगों को बताया था कि जो लॉर्ड माउंटबेटन था वो आज़ाद दोनों देश को विभाजन कर देने के बाद यहाँ से गए थे, ठीक ना। तो उस टाइम था ही कौन? तो लॉर्ड माउंटबेटन। तो डफरिन कैसे हो गए? डफरिन 1885 में था, जब ये हुआ था कांग्रेस की स्थापना, ठीक ना। तो लॉर्ड डफरिन 1947 के विभाजन के घोषणा किया था। नहीं, गलत है। किसने किया था? माउंटबेटन ने किया था। तो इसका हो जाएगा गलत, ठीक ना। दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है और आप लोग चाहते हैं कि 14 का वीडियो मैं बनाऊं तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक ना। सवाल है कि जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों लोकनायक मैंने बताया ही था, जयप्रकाश नारायण को जब भी पढ़ाया मैंने लोकनायक बोला ही था, ठीक ना। तो ये भी हो जाएगा सत्य। चलिए नेक्स्ट सवाल, और यही शायद लास्ट सवाल था ऑब्जेक्टिव का। तो सवाल है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना। दोस्तों आप लोग खुद ईमानदारी के साथ बताइए कि कल मैंने पंचवर्षीय योजना के बारे में बताया था कि नहीं। पंचवर्षीय योजना कब से कब स्टार्ट हुआ था, कौन सा मॉडल था, कब तक मतलब कितना गो पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हुआ, मतलब लागू हुआ था। उसके बाद बताए थे कि पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया गया। उसके बाद वार्षिक योजना स्टार्ट हुआ, नीति आयोग की स्थापना हुआ, हर एक चीज़ को मैंने बताया था। और उसमें मैंने बताया था कि 1951 से लेकर के 1956 तक प्रथम पंचवर्षीय योजना चला था, जो इसमें नहीं दिया गया है, यानी इसमें गलत होगा, ठीक ना। तो दोस्तों ये जो 10 में 10 वाला ऑब्जेक्टिव सवाल का हम लोग जो सीरीज़ था वो आप लोग खुद देख पा रहे हैं, एकदम पूरी सक्सेसफुल होता है। चलिए आगे देखते हैं। अब ग्रुप बी में जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में दोस्तों आप लोग खुद देखिएगा और आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि आया था कि नहीं क्वेश्चन। दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था कि नहीं गुट निरपेक्ष आंदोलन से आप क्या समझते हैं, देखिए आप लोग। चलिए ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। संविधान की विशेषताएं, चलिए देखिए आप लोग खुद। राष्ट्रमंडल के बारे में शॉर्ट टाइप बता दिया था, तो अगर आप लोग नहीं भी पढ़े हैं तो भी दूसरा क्वेश्चन था जो आप लोग रट के गए होंगे, ठीक ना। बता दिया था राष्ट्रमंडल के बारे में, ठीक ना, जो ब्रिटेन का उपनिवेश था वो वाला वैश्वीकरण वाला सवाल, ठीक है। नेक्स्ट है पंचशील समझौता, 5 सिद्धांत जो मैंने बता दिया था एकदम पूरा करके, किनके बीच में हुआ, कब हुआ, किस कारण से हुआ, हर एक चीज़ को पंचशील के बारे में मैंने एकदम लाइव सेशन दिया था, ठीक है। नेक्स्ट है आर्थिक उदारीकरण का क्या लक्षण है, ये मैंने नहीं पढ़ाया था और ये पढ़ने का भी कोई ज़रूरत नहीं था, क्योंकि जो 4 सवाल था हम लोग का वो आराम से आ गया था, ठीक ना। प्रथम पंचवर्षीय योजना की 3 विशेषताएं था क्वेश्चन। और दोस्तों देखा गया कि माउंटबेटन योजना के क्या प्रावधान था, क्या निष्कर्ष निकाला माउंटबेटन ने, ठीक ना। तो माउंटबेटन योजना को भी लिख सकते थे, इसके बारे में भी आपको वीडियो हुआ था, ठीक ना। दोस्तों नेक्स्ट सवाल था सार के कार्य और उनकी भूमिका। दोस्तों लॉन्ग क्वेश्चन में देखा गया कि जो सेट बनाया गया था यानी क्वेश्चन पेपर बनाया गया था, लॉन्ग में आप लोगों को इस बार थोड़ा ट्विस्ट देखने को मिला था, ठीक ना। अगर आप लोग यहाँ पर जेपी आंदोलन तो था ही, ठीक ना, तो जेपी आंदोलन का बात नहीं करेंगे क्योंकि मैं उसको पूरा जेपी आंदोलन पढ़ा दिया था, ठीक ना। दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पर जो था ना, मतलब शॉर्ट लॉन्ग टाइप में, वहाँ पर 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन मैंने बताया था और एक क्वेश्चन आप लोगों के साथ ट्विस्ट खेल दिया गया,
ठीक ना। इसमें शार्क दे दिया गया और इसमें परमाणु शक्ति का दे दिया गया। लेकिन दोस्तों आप लोगों के लिए ईज़ी था ये पर्यावरण वाला सवाल, ठीक ना। इसमें आप लोग ग्लोबलाइज़ेशन को भी लिख सकते थे, उदारीकरण को भी लिख सकते थे। हर एक तरह का पर्यावरण जो संबंधित जो चीज़ है वो आप लोग लिख सकते थे, ठीक ना। तो मोटा-मोटी अगर बात करें दोस्तों तो एक गो लॉन्ग सवाल नहीं आया, जो उसके लिए मैं माफ़ी भी चाहता हूँ, ठीक ना। बाकी सभी का सभी चीज़ पूरा डिटेल्स में आया, सेम टू सेम वही आया, ठीक ना। तो बाकी आप लोग खुद कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सर जो आप पढ़ाए हैं उससे लाभ हुआ कि नहीं। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो ज़रूर 14 का पढ़ाएँगे, नहीं तो आप लोग अपने हिसाब से पढ़ते रहिए क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम है, ठीक ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों उस ग्रुप में रहने का कोई ज़रूरत नहीं, आप लोग लेफ्ट हो सकते हैं, ठीक ना। क्योंकि वो ग्रुप अब किसी काम का नहीं है, क्योंकि मैं ही उस ग्रुप में नहीं हूँ, ठीक ना। और ग्रुप तो लॉक भी है तो कोई काम का होगा भी नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।